नाज़रीन, सनम जावेद और तैयबा राजा केस के हवाले से आज फिर आपको अपडेट देंगे। आज दोनों को अदालत में पेश किया गया था। दोनों की शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई है और क्या रिपोर्ट पेश की गई है, क्या वो मुलव्वस पाई गई हैं जो तोड़ फोड़ हुई। और उन्होंने आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया है, बात भी की है, तो उस पर भी लोग मुख्तलिफ तरह के तजिए कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो ये ख़बरें चल रही थी कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जा रही है, उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, आज वो चीज़ें साबित हुई हैं या उनकी नफ़ी हुई है। शाकिर महमूद अवान साहब सीनियर सहाफ़ी आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे। शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, आज पेश किया गया लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है उन दोनों के केस में? शुक्रिया फराद साहब। सबसे पहले तो जो आपने अपने इंट्रो में बात की कि जो ख़दशात, जो अफवाहें, जो क़यास सराहियाँ चल रही थी कि जेल के अंदर जो है वो ख़वातीन के साथ जो है वो कोई बदसलूकी या उनके साथ जो है वो काबिल तशवीश या कोई इस तरह की जिस तरह ज़्यादती तक की बात की गई, तो वो सारी अफवाहें जो हैं वो आज दम तोड़ गई हैं। जब सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमज़ा समेत जो है वो 7 ख़वातीन जो हैं वो जब उन्हें शनाख्त परेड के लिए पेश किया गया, तो हम सहाफ़ियों की तरफ से ये उनसे पूछा गया कि जो ये अफवाहें या ये जो बातें सुनने में आ रही हैं इसमें कितनी सदाकत है। तो जिसमें उसने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई इस तरह की बदसलूकी नहीं हुई। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी है या हमारे साथ जो ज़्यादती है वो ये है कि हमें जेल में रखा गया और हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनते हैं वो साइबर क्राइम के बनते हैं। अगर बनते हैं तो क्योंकि हमने तो सोशल मीडिया पर बात की, हम तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हम तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं हैं, हम तहरीक इंसाफ के अहदेदार नहीं हैं। तो इसलिए हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं या हमें जो जेलों में रखा जा रहा है वो गैर कानूनी है। और नहीं, तहरीक इंसाफ की वर्कर भी नहीं है, उन्होंने कहा। बिल्कुल इन्होंने कहा है कि वो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स नहीं हैं, ओके। वो ओहदेदार नहीं हैं। वो सपोर्ट करते थे, उनके जलसों में आते थे, जलसों में शरीक होते थे, एज ए ऑडियंस शरीक होते थे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं या हमें जो हरासा किया गया या हमें जो जेल में रखा गया शनाख्त परेड के नाम पर, वो बिल्कुल जो है वो काबिल कबूल नहीं है और इससे बड़ी ज़्यादती हमारे साथ नहीं हो सकती। और इसी दरमियान जो है वो आलिया हमज़ा जो MNA है तहरीक इंसाफ की, साबका MNA, जी जी। और उनकी तरफ से कहा गया कि इससे ज़्यादा और क्या ज़्यादती हो सकती है या चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो सकता है कि आपके ख़वातीन के घर में जाएं, तोड़ फोड़ करें और उनको जो है वो ज़बरदस्ती घसीट कर जो है वो ले जाएं। तो बिल्कुल। आज इंसदाद दहशतगर्दी में इन ख़वातीन को पेश किया गया और करीबन कोई 15 से 16 दिनों बाद, इससे पहले जो पेश किया गया था शनाख्त परेड के हवाले से, उस दौरान जो है वो सनम और तैयबा को पेश किया गया था, लेकिन ये जो जेल वैन थी उसके अंदर ही थी, उन्हें बाहर नहीं निकाला आज गया पहली था। दफ़ा बाहर निकाला आज गया। पहली दफ़ा बाहर निकाला गया, आज पहली दफ़ा जो है वो अदालत के रूबरू उनको पेश किया गया और अदालत में कार्रवाई से मुतालिक बताया गया। तो क्या कोई रिपोर्ट सामने आई है अभी तक कि वो मुलव्वस पाई गई हैं या नहीं? देखिए, इसमें जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि इनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा। अब उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि शनाख्त परेड में ये इनका मुलजिमा करार सही है। पाई हैं या इनका कोई किरदार सामने आया है या नहीं। लेकिन हमने अपने सोर्सेज़ के हवाले से बात की थी कि हमें जो इतलात हैं वो ये कि इनकी शनाख्त परेड हो चुकी है और इनको इस मुकदमे में नामज़द करने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। जलाओ गिराओ वाले में जी बिल्कुल, जो 9 मई जिना का जो। हाउस के बाहर जो एहतजाज और जिना हाउस के अंदर जो जलाओ घिराव किया गया था, जो तोड़ फोड़ की गई थी, उस हवाले से जो है वो इस मुकदमे में इनको नामज़द करने का फ़ैसला किया गया है। ताहम अब कल जो है ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तफ्तीशी अफसर की तरफ से, उसके इस्तदा बाद की कन्फर्म गई। हो हाँ सकेगा जी, कि उसके बाद फिर अगर तो इनका जिस्मानी रिमांड होगा तो फिर ये थाना सरवर थाना रेस कोर्स मुंतकिल होंगी क्योंकि वो ख़वातीन का है। और फिर उसके बाद जो है वो जुडिशल होंगी और जुडिशल के बाद फिर अगर किसी और मुकदमे में है तो फिर उसमें भी इनकी गिरफ़्तारी हो तो सकती है। अगर मुलव्वस पाई जाती हैं तो आर्मी एक्ट के तरफ भी बात जा सकती है? देखिए, वो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो की जा रही है, यानी जिनको इस एक्ट के तहत जिनके ख़िलाफ़ तहकीकात, तफ्तीश या मुकदमा बनाना है या आगे चलाना है, तो उस हवाले से एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो बड़ी बारीक बीनी से तमाम चीज़ों का जायज़ा लेती है और इंतहाई मतलूब, यानी वो शख्स जिनका किरदार बड़ा वाज़े हो जाता है, जो लोग मुलव्विस हैं इसमें, तो उनको फिर जो है ना इसमें नामज़द किया जाता है। हमने देखा है कि इसमें अभी तक सिर्फ 16 अफराद 16 के लोग। नाम जो हैं वो अब तक आए हैं, जबकि गिरफ़्तार जो है उससे कई ज़्यादा हुए। बिल्कुल। तो उसमें फिर देख रहे हैं कि जो ATC यानी इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत किन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना है, और वो लोग
जो जिना हाउस की तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं और वहाँ पर उन्होंने किसी भी इमलाक को, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाया है, या वहाँ पर मौजूद जो वहाँ पर सिक्योरिटी कि एहलकार थे उनके ऊपर अगर कोई हमला करने की कोशिश की, या इस तरह के कोई भी शवाहिद हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ मेरी जो दानिश के मुताबिक जो है वो उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। अच्छा, सनम और तैयबा की पेशी के हवाले से बहुत से लोग ये भी तजिया कर रहे हैं कि ये तो सनफ़े अहन आयरन लेडीज़ साबित हुई हैं, कि ये तो डटी हुई हैं जनाब, और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ इस तरह से थी कि कोई ऐसे नहीं लग रहा था कि वो पीछे हट गई हैं। आपका क्या तजिया है इस हवाले से? देखिए, जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपना तबसरा दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये ख़वातीन जो हैं इन्होंने मर्दों की निस्बत जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई है, और ये अपने मौक़े पर कायम रही हैं, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। तो ये इस बात में तो सदाकत है और ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। दूसरा, जब ये ख़वातीन पेश हुई तो इन्होंने ख़ुद इस बात का इजहार भी किया। उन्होंने कहा जी हम डटे हुए हैं और हम उन मर्दों की तरह नहीं हैं जो लड़के मर्द जो हैं वो बिल्कुल भाग गए या रास्ते में छोड़ के चले गए। हम जो है वो आखिर तक जो है वो अपने मौके पर कायम रहेंगे, और जो जिस मौके पर हम पहले दिन से खड़ी थी उसी मौके पर जो है वो हम आगे भी खड़ी रहेंगे। तो आज बेटी की भी मुलाकात हुई है सनम की इमरान खान साहब के साथ? जी बिल्कुल, उनकी जो बेटी हैं उनकी मुलाकात करवाई गई है, उनकी वालदा जो हैं उन्होंने मुलाकात की है, और ये मुख्तसर सी मुलाकात थी। इस मुलाकात में जो है वो हाल अहवाल पूछा गया, और साथ जो है वो कुछ हदायत की गई, कुछ नसीहतें की गई, और फिर जो है वो सनम का जो है वो हाल चाल भी पूछा गया कि वो किस हाल में है। तो बताया गया कि आज सनम जावेद जो हैं उनको ATC अदालत पेश किया जाएगा। तो कहा गया कि ठीक, अच्छी बात है, और वो पुरअज़्म हैं और अभी तक खड़ी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो सनम की जो वालदा हैं उनकी तरफ से भी जो है वो बातचीत की गई, और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो है वो बताया गया। यानी खान साहब ने हाल अहवाल पूछा है सनम का? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आखिर में ये बता दें कि अगली पेशी कब है, और कोई रिहाई के अभी तक चांसेस हैं नहीं हैं? लेकिन जो सनम जावेद हैं उसके साथ तैयबा राजा हैं, आलिया हमज़ा हैं, और सबूही इमरान हैं, मरियम मज़ारी हैं, यानी ये टोटल 7 ख़वातीन हैं। तो इनकी जो पेशी है वो अब कल होगी, और कल जो है वो जो मजिस्ट्रेट कल इनको जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जो हैं अंबर गुल, उनके रूबरू पेश किया जाएगा, और वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक फिर आगे कार्रवाई शुरू होगी। अगर उस रिपोर्ट में इनको जो है वो गिल्टी करार दिया जाता है, इनको कहा जाता है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो फिर इसमें जो है वो इनके मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड की तरफ जाएंगे, और अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ये मुलव्वस नहीं पाई जाती, तो फिर इनको जो है वो छोड़ा भी जा सकता है, और फिर अगर मज़ीद मुकदमात हैं तो उनमें गिरफ़्तार या उनमें जुडिशल किया जा सकता है। बिल्कुल सही, छोड़ा भी जा सकता है। तो शाकिर भाई हमारे साथ मौजूद थे, और एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस और डिटेल है हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।